हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैं बात करूँ कि पिछली क्लास में आपने देखा था कि हम रिसेंटली जो एमपी के एग्ज़ामिनेशन में आपने देखा होगा कि जो टेट और जो सी टेट का एग्ज़ाम है ख़ास तौर पे हो चुका था, बट जो टेट का एग्ज़ामिनेशन है जो वर्ग 3 वालों के लिए था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है ड्यू टू कोविड-19। और जैसे ही हमारा भारत इस वैश्विक महामारी से दूर होगा और आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है जल्द से जल्द रीशेड्यूल्ड हो। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो एमपीएसआई और कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली थी वो भी पोस्टपोन्ड है और ये भी काफ़ी जल्दी हमारे सामने होगी। तो बेसिकली जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम रिसेंटली अभी एक बैच चालू करने वाले हैं जहां पर हम खास तौर पे स्टेट लेवल एग्जामिनेशन पर फोकस करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे हमें सॉल्व करना है और कैसे हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और इस क्लास में जो भी होगा आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ डील किए जाएंगे, कैसे सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आप टीचर्स पॉइंट को देखना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने आपको कुछ 5 क्वेश्चंस दिए थे, उन 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था और मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट डे मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो चलिए आज हम उन कुछ 5 क्वेश्चंस जो आपके सामने उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 3082.53 यानी 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। बेसिकली जब भी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो खास तौर पर हम क्या करते हैं कि हमें जिस पर्टिकुलर नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसके आगे की जो जितनी भी डिजिट्स होती हैं उन्हें हम काउंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 3082.53, यहाँ पर अगर हम बात करें जब हमें 8 की स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 8 के बाद देखना है आपको कितनी डिजिट है। तो बेसिकली 8 के बाद एक ही डिजिट है तो आपने एक डिजिट की जगह पर 0 लिखा और 0.00, तो यानी कहने का मतलब जो 8 की का स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 80 होगा। या फिर इसे दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते थे 82 - 2 यानी जो 8 है, ठीक है, उसके बाद जितने भी प्लेस जो होगा विदाउट फ्रैक्शन उसको हम लिखते हैं, साथ ही साथ जो नेक्स्ट डिजिट होती है उन्हें माइनस भी कर सकते हैं। लेकिन ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो डायरेक्टली आप क्या करिएगा, जो भी एक पर्टिकुलर नंबर जिसकी आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाए उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं उन्हें आप काउंट कर लीजिए और उतने जीरो रख दीजिए। फ्रैक्शन के बाद जितने भी जीरो आते हैं उन्हें आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। इस तरीके से इस पर्टिकुलर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 80। सेकंड क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं हम और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। बेसिकली सेकंड क्वेश्चन जो भी है वो आपके डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर थ्योरम से के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और इसमें दिया हुआ है यदि किसी संख्या को 119 द्वारा डिवाइड किया जाता है यानी 119 से भाग दिया जाता है तो आपको जो रिमेनिंग या रिमाइंडर जो होता है वो 19 बचता है। अगर इसी संख्या को 17 से यानी 17 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका शेषफल या रिमाइंडर क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम नॉर्मली कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे कि एक पर्टिकुलर नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है, x है, इसे हमें 119 से डिवाइड करना है। जब हम इस नंबर 119 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 19 आपको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है। इस द सेंस आपका क्या हुआ कि 119 से तो ये नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होने के बाद आपको 19 ज़्यादा दे रहा है यानी 19 रिमाइंडर के तौर पर दे रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये जो नंबर है अगर हम उसमें से 19 माइनस कर देते हैं तो ये पर्टिकुलर नंबर 119 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यानी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर जो नंबर है उसमें से हम 19 माइनस कर दें तो ये कंप्लीटली 119 से डिवाइड हो जाएगा यानी 119 टाइम ये जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपका टोटल होता है यहाँ पर 9 9 18 138 यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है 138। यानी हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 138। और जब हम इस 138 को 119 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स आ जाता है और यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है वो भी हमें प्लस का 19 मिलता है। यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर को फाइंड आउट
कर सकते हैं। अब आपके पास 138 एक नंबर मिल गया। अब बोला गया है इसी नंबर को आपको 17 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 17 से डिवाइड करना है और फिर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो 17 8 से अगर हम बात करें 8 7 56 होता है, 8 एकम 8 और 5 13 यानी 136। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको? +2। यानी इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? +2 रिमाइंडर। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कहने का मतलब सीधा सीधा आपको ये बताया गया है कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं अगर कोई भी नंबर और हमें रिमाइंडर मिलता है तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा चीज होती है कि उसको डिवाइड करने के बाद हमें इतने नंबर्स ज़्यादा मिले हैं और जब हम ओरिजिनल नंबर से उसको माइनस कर देते हैं तो हमें एक्चुअल नंबर फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 119 के इक्वल टू में रखा कितना? x माइनस 19 और इससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की और x की वैल्यू जो होती है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है और उसी नंबर को हमने 17 से डिवाइड किया और डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोला गया है यदि दो संख्या के वर्गों का योग 80 है, यदि दो संख्या के वर्गों का योग 80 है तथा दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। माना कि दो संख्या, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। बोला गया है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग यानी x² + y² इक्वल टू 80। फिर क्या बोला गया है? तथा दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग कितना है? 36 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का हमें प्रोडक्ट यानी x × y फाइंड आउट करना है। इस तरीके से सभी क्वेश्चन आता है तो आपको लॉजिक लगाना है कि बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ से आपका क्वेश्चन पूरा पकड़ रहा है कि यहाँ से अगर हम बात करें तो a - b का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² - 2ab। तो इसी तरीके से हम x - y के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर x² + y² - 2xy इक्वल टू 36। अब यहाँ पर अगर हम बात करें x² + y² की जो वैल्यू है वो 80 दी गई है तो 80 लिख सकते हैं यहाँ पर 2xy इक्वल टू 36। और यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम इस साइड लाते हैं 80 - 36 इक्वल टू 2xy यानी इसके नीचे में 2 आ जाएगा और xy की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यानी 80 में से अगर हम 36 माइनस करते हैं तो 10 में से 6 गई 4, 8 में से 4 गई 4, 42/2 यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 22। यानी थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा? 22। क्लियर इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 63 है और महत्तम समावर्तक 9 है। यदि उनमें से एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें बेसिकली यहाँ पर हम LCM और SCF यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करते हुए चलते हैं। बेसिकली LCM होता क्या है? LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्तक। और दूसरा होता है आपका SCF। SCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक और इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? फाइंड आउट करने के लिए सपोज दैट हम एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं। दो नंबर हैं, एक है 12 और एक है 16। इन दोनों नंबर का हमें क्या करना है? LCM फाइंड आउट करना है और SCF फाइंड आउट करना है। तब हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली 12 और 16 का जब हम LCM फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मल जो आपका रूल होता है, जो विधि होती है उसके थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर जिससे दोनों संख्या डिविजिबल होती हैं उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। आगे अगर हम बात करते हैं तो 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 4 बचा हुआ है, उसके बाद 4 से 1। यानी जो आपके लीस्ट कॉमन फैक्टर हैं वो क्या निकले? 2 × 2 × 3 × 4। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 2 4, 4 3 12, 12 चौक 48 यानी 48 क्या निकला आपका? LCM। बट SCF की अगर हम बात करें, सपोज दैट इसी नंबर का अगर हम SCF की बात करते हैं तो SCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा कि ये डेफिनेशन बता रहा है कि एक ऐसे फैक्टर जो दोनों को या कॉमन
कॉमनली दोनों नंबर्स को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, HCF। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 6 12 और 2 8 16। आगे हम डिवाइड करें 2 3 6 और 2 4 8। इसके आगे जब हम बात करते हैं 3 और 4, दोनों को एक साथ कोई भी पर्टिकुलर नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, इसीलिए इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 2 × 2 यानी इक्वल टू 4। तो एलसीएम इसका इसी सेम नंबर का क्या निकला 48 और HCF क्या निकला 4, यानी LCM 48 और HCF 4। आगे अगर हम इसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहें तो आप देख रहे होंगे कि LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकल रहा है। किस तरीके से, आप देखिए LCM बेसिकली इसका क्या था 48 और HCF इसका क्या था 4 इक्वल टू नंबर क्या था आपका 12 था और 16। 4 8 32, 4 चौको 16 और 3 19, यानी 192। बर्चिंग 72, 12 कम 12 और 6 18 1 19, 192। यानी यहाँ पर आपका ये प्रूफ होता है कि दो नंबर का जो HCF और LCM होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ पर दो नंबर कौन से 12 और 16, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इन दोनों नंबर का जो भी LCM और HCF निकलेगा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आपने LCM और HCF के कॉन्सेप्ट को नहीं जाना है तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बोला गया दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी LCM 63 है। देख लेते हैं LCM कितना है 63, LCM 63 है। बोला गया है HCF यानी महत्तम समावर्तक कितना है 9 है। फॉर्मूला हमने क्या देखा, LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B, जहाँ A जो होता है आपका फर्स्ट नंबर होता है और B जो होता है वो आपका सेकंड नंबर। LCM हम 63 यहाँ पुट करते हैं, HCF 9 पुट करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो फर्स्ट नंबर दिया गया है क्वेश्चन में वो दिया गया है 27 और आपसे पूछा गया है सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। इसको हम डायरेक्टली भी 27 को नीचे भी ला सकते हैं और यहाँ से B डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। 9 3 27 होता है और 3 2 6 3 1 3, यानी जो B की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 20, यानी जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा आपका 21 होगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट और सेकंड नंबर को इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जब भी हम LCM और HCF की क्लास देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो इक्वेशंस है, LCM जो होता है वो किसके इक्वल होता है, HCF होता है वो किसके इक्वल होता है, इस तरीके से सारे जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन LCM और HCF से बनते हैं, सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो 5वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसमें लिखा था x + 1/x इक्वल टू 2। क्या लिखा था x + 1/x इक्वल टू 2। देन आपको फाइंड आउट करना था x - 1/x इक्वल टू वॉट। यानी यहां पर आप देखेंगे कि आपको जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस x की वैल्यू को पुट करना है इसमें, तब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। दो तरीके हैं, एक है आपका एलिगेशन मेथड, यानी जहां पर हम ऑप्शन को देख के भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या कॉमन सेंस का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और एक आपका जो बेसिक मेथड होता है। बेसिक मेथड के थ्रू अगर हम ये क्वेश्चन को समझें तो आप इसका LCM लेने के बाद ये होगा आपका x² + 1/x इक्वल टू 2। तो x² + 1 इक्वल टू 2x होगा, x² - 2x + 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों का जो फैक्टर निकालेंगे तो x² - x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा, या -1 कॉमन लेंगे x - 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 1। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर। जैसे ही हम x की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं 1 - 1/1, 1 से 1 कैंसल, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1 - 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि x - 1/x की वैल्यू कितनी होगी 0। या आप कॉमनली देख सकते हैं कि डायरेक्टली आपको x की ऐसी वैल्यू मानना है यहाँ पर कि वैल्यू को पुट करने के बाद जो
RHS है, यानी राइट हैंड साइड बेसिकली मेरा, ठीक है, RHS जो है वो LHS के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 + 1/1 यानी 2 होता है, या फिर 2 अगर पुट करते हैं 2 + 1/2 = 5/2 यानी 2.5 होता है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन पर डायरेक्टली x की वैल्यू को मान सकते हैं, जहां पर आपको RHS क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और जैसे ही 2 आ जाता है, अगर आ जाता है, तब हम इस इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं और सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ये वो पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन हुए जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क के तौर पर दिए थे, तो आपने वो देख लिए होंगे। आज हम डिस्कशन करते हैं कुछ जो भी आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा, कई सारे क्वेश्चन स्क्वायर रूट से और क्यूब रूट से भी पूछे जाते हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट को समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो सिंपलेस्ट वे में आपसे पूछे जाते हैं कि आपको सिंप्लीफाइड करना है, तो उन क्वेश्चंस को भी देखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। बेसिकली अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की को समझने के लिए, अगर हम नॉर्मली बात करें तो 1 से लेकर 10 तक के आपको जो स्क्वायर होते हैं, या 20 तक के स्क्वायर एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, ताकि आप इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है उसे भी बेटर तरीके से समझ सकते हैं। साथ ही साथ आगे जो आपकी स्पीड होगी उसी के हिसाब से आपकी स्पीड भी बूस्ट हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 का जो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर हैं जिन्हें हमें लिखना है। और हमें पूरा स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके को समझने के लिए, जस्ट हमें यूनिट प्लेस याद रखना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 में हमें 16 जो लिखा है उसमें 16 यानी 6 जो यूनिट प्लेस है उसे बस लिखना है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यूनिट प्लेस ओनली 5 होता है तो 5 लिखना है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक 6 है तो 6 ही लिखना है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक लिखना है तो 9 ओनली लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है तो ओनली 4 लिखेंगे हम। 9 का स्क्वायर 81 होता है, ओनली 1 लिखेंगे। यानी सारे स्क्वायर जो 1 से लेकर 9 तक के थे उनकी सारी यूनिट प्लेस हमने लिख ली है। अगर आपसे कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज दैट एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, आपसे सामने क्वेश्चन है 144, देन आपसे बोला गया इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसे इजीली से फाइंड आउट, बेसिकली 12 का स्क्वायर रूट होता है 144, बट उसे अगर हमें नहीं मालूम है 12 का स्क्वायर होता है तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारे तरीके हम देखते हैं। बेसिकली 144 में आपने देखा होगा जो इकाई का अंक 4 है वो किस पर्टिकुलर नंबर के नीचे लिखा हुआ है। एक तो आपने देखा कि ए 2 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस होती है और दूसरा 8 के स्क्वायर की, तो हमने एक जगह लिख लिया 2, दूसरी जगह क्या लिख लिया 8, इतना क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं बेसिकली स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आपको याद रखना है स्क्वायर रूट में हमें लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देना होता है। हमने 2 डिजिट को कैंसिल आउट कर दिया, अब बचा आपका 1। अब आपको देखना है जो 1 है वो किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी 1 किसके स्क्वायर की नियरेस्ट है, 1 के ही स्क्वायर की नियरेस्ट है, यानी जो आपका आंसर होगा या तो 12 आएगा या 18 आएगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो 2 पर्टिकुलर डिजिट आपके नंबर जो बचते हैं, ठीक है, वो स्क्वायर में बचते हैं, बट क्यूब में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती है, क्योंकि क्यूब में जब भी हम 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स का क्यूब निकालते हैं तो सारे जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पर हमें मल्टीपल आपको नंबर नहीं मिलते हैं और हमें वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट स्क्वायर में आपके पास 2 नंबर आपको फाइंड आउट होते हैं, एक 12 हुआ और एक 18 हुआ। अब आपको ये देखना है दोनों में से कौन सा 144 का करेक्ट स्क्वायर है। तो उसके लिए जो नंबर आपका आगे वाला निकला है 1, इसको 1 से इंक्रीज कर दीजिए, +1 कर दीजिए। तो 1 से इंक्रीज कर देंगे तो 1 + 1 क्या हो जाता है 2। अब दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसको हमें कंपैरिजन करना है फर्स्ट नंबर से। अगर ये नंबर एक एक्सटेंड करने के बाद जो नंबर आता है, अगर वो फर्स्ट यानी जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर है उससे अगर बड़ा है, जब बड़ा नंबर मिलेगा तो आंसर क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा। और जब 1 से बढ़ाने के बाद जो नंबर आपको मिलता है, अगर वो फर्स्ट नंबर या फर्स्ट जो डिजिट होती है, अगर
उस नंबर से क्या मिलता है, छोटा मिलता है, तो आपका आंसर क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस तरीके से 144 का स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर रूट क्या हुआ, 12 हुआ। आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर अगेन स्क्वायर रूट दे रहा हूँ मैं आपके सामने, और उसे आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है इसी तरीके से। साथ ही साथ मैं तो सॉल्व करूँगा और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करने के लिए भी दिए जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो है आपका 7921। क्या है, 7921। आपको 7921 का क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो इसका भी वही तरीका है। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को देखते हैं। यूनिट डिजिट में 1 किसके पास है, 1 की और 9 की, यानी 1 लिख लिया और 9 लिख लिया। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 2। यहाँ पर भी हम 2 डिजिट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जब हम इन 2 डिजिट को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास बचता है 79। अब आपको ये देखना है जो 79 है वो किस पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट है। अगर हम बात करें 6 का क्या होता है, 6 का क्या होता है 36, 7 का क्या होता है 49, 8 का क्या होता है 64, 9 का क्या होता है 81। जब 9 का क्या हो जा रहा है 79 से बड़ा हो जा रहा है, यानी ये किसके नियरेस्ट माना जाएगा, 8 की नियरेस्ट माना जाएगा। यानी या तो यह 81 का स्क्वायर रूट होगा या फिर 89 का। बट दोनों में से मुझे कंफर्म करना है कि किस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट होगा। तो जो 8 है उसे हम 1 से इंक्रीज कर देंगे, +1 कर देंगे, तो आपका नंबर क्या है 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 72। अब आप कंपैरिजन करेंगे, जो 72 है वो आपका जो गिवन नंबर, जो बचा हुआ नंबर है उससे बड़ा है कि छोटा। अगर ये 72 दिए गए नंबर से क्या है, छोटा है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला नंबर। यानी अगर ये नंबर क्या है, इससे छोटा है तो आंसर बड़ा होगा। अगर ये नंबर इस वाले नंबर से बड़ा होता तो आंसर क्या होता, छोटा वाला। ये चीज़ याद रखना है कि इंक्रीज करने के बाद जो भी नंबर आपको मिलता है और जो रिमेनिंग नंबर काटने के बाद बचते हैं, अगर वो नंबर उस नंबर से बड़ा है तो आंसर छोटा आएगा। यानी दोनों ऑप्शन में से जो छोटी डिजिट होगी वो आएगी। अगर आंसर छोटा आता है तो दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा वो माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो 72 है वो 79 से क्या है, छोटा है, इसलिए आंसर क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे भी हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पर आपको दे रहा हूँ जहाँ पर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप। स्क्वायर रूट ऑफ 1728 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 10816। तीसरा क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 4096। इस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्लास में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में और ज़रूर आपको रिप्लाई देना है। जो भी मुझसे हेल्प होगी वो आपकी हेल्प की जाएगी। कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के जिन्हें हमें सॉल्व करने के तरीके सीखना है, तो चलिए आज हम वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन पेपर करवाने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखना है, जो भी क्वेश्चन इस टाइप के आपको दिखें, आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है 41 रूट ऑफ 41 माइनस रूट ऑफ 21 प्लस रूट ऑफ 19 माइनस रूट ऑफ 9। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई परफेक्टली स्क्वायर रूट आपको नहीं दिख रहा है, बट लास्ट में आप देख रहे हैं कि जो 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। यानी हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। आप सारे डिजिट को एज इट इज लिख लीजिए, 41 माइनस रूट ऑफ 21 प्लस रूट ऑफ 19, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अब 19 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा 16। जब 16 बचेगा तो अब 16 भी क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। 16 का कितना होता है 4। यानी अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 41 माइनस रूट ऑफ 21 प्लस 4। अब 21 प्लस 4 कितना होता है 25।
21 प्लस 4 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट बन गया, यानी ये 5 का बन गया। तो रूट ऑफ 41 5, 41 में से अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो 11 में से 5 गई कितनी, 11 में से 5 जाएंगी तो कितनी बचेगी 6, और 4 में से 1 जाएंगी 30, यानी रूट ऑफ 36, और 36 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 6 का स्क्वायर होता है। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 6 होगा। सिमिलर एज क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर भी लिख दे रहा हूं और जिसे आपको सॉल्व करना है। सेकंड जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा वो होगा रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 11 रूट ऑफ 19 रूट ऑफ 29 प्लस रूट ऑफ 49। रूट का याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर पूरा रूट है, कहाँ ओनली है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पर है, आपको एक क्वेश्चन घर से सॉल्व करना है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो एक और सिंप्लीफिकेशन के एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन अगेन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। सिमिलर क्वेश्चन होंगे और जिन्हें आपको श्योरिटी के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आपको कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन हमसे बन जाए, और कभी भी अगर एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इजीली से उन्हें क्रैक कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टू अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 0.39। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन देना है। और सेकंड क्वेश्चन एक सॉल्व करवाने के बाद जो सेकंड आपसे घर से करने के लिए होगा वो होगा 2 प्लस 1 अपॉन 3 4/5, यानी 3 सही 4/5 बटे 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/4। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्टिंग चालू करते हैं, और जहाँ से आप देखते हैं कि सिंप्लीफाइड होते हुए क्वेश्चन एक छोटे रूप में पहुँच सके, तो सबसे पहले हम नीचे वाले चीज़ों को सॉल्व करते हैं। 2/3 और 3/1 भी लिख सकते हैं वैसे। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं तो क्या बचता है 3, 1 से इसको काटेंगे 3 टाइम्स आएगा, यानी इसका 9 आएगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2, 9 2 11 हुआ, 11/3। क्या इसकी जगह पर हम 11/3 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, क्या 11/3। अब 11/3 है, ठीक है, लिखा हुआ है आपके सामने 3 प्लस 2 अपॉन 11 अपॉन 3। जब इसको हम पलट के ऊपर ले जाएंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2/11 इंटू 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 6/11। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 6/11 लिख सकते हैं। अब आगे हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसके नीचे 1 लिख लेंगे, एलसीएम होगा 11, फिर इसको डिवाइड करेंगे 33 प्लस 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 9 6 6 3 9, यानी 39/11। क्लियर, 39/11, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 39/11, हमने एक काट दिया, इसकी जगह पर क्या लिख दिया 39/11। सिमिलर एज जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, लिखा हुआ है 2 प्लस 2/39, इसको हम 11/1 लिख सकते हैं, यानी ये पलट जाएगा जब हम मल्टीप्लाई में लाएंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 22/39 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर लिखा है 0.39। अब 0.39 लिखा हुआ है तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, अगर इसका 2 अंक बाद अगर दशमलव लगा है उसको अगर हम हटा देंगे तो नीचे 2 0 जोड़ देंगे, जोड़ सकते हैं। अब 39 से 39 कैंसिल कर देंगे तो कितना बचा 100, 100 इंटू 2, यानी अब आपके पास जो इक्वेशन बची वो क्या बची, वो आपकी बची 2 प्लस 22/100। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 200 प्लस 22/100। क्लियर इतना,
क्या हो जाएगा 222/100। क्लियर, 222/100। अब आपके सामने ये सारी चीज़ों को मैं रफ कर दे रहा हूँ। 222/100 हुआ। अब इनकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 222/100। अब 2/222/100, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2 × 100/222 लिख सकते हैं। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 111, यानी 100/111, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं बता दूं तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 × 15, 15 और 4 19, 19/5 यानी 5/19, ठीक है। और आगे आपको फर्दर डिवाइड करना है, जो भी सॉल्व करना है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होप सो आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन के रूप में आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, उन्हें भी आज हमने डिस्कस किया। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का भी हमने एक छोटा सा तरीका देखा जिसके थ्रू हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं और